सभोपदेशक अध्याय 1। सभोपदेशक अध्याय 1। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है। उसको क्या लाभ होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और उसके उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती आती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती है उधर ही को वे फिर जाती है। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती है और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बन जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकते हैं कि देख यह नई है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन लोगों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाले लोगों का कुछ भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इस्राएल का राजा था और मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच सोच कर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जितनी वस्तुओं में घटी है वे गिनी नहीं जाती। मैंने मन में कहा कि देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिला है। और मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद खोलूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं, परंतु मुझे जान पड़ा कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। सभोपदेशक अध्याय 2। सभोपदेशक अध्याय 2। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है, और आनंद के विषय में कि उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम न करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए, मैंने अपने लिए दाख की बारियां लगवाई, मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनसे वह वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास उत्पन्न भी हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक मैं गाय बैल और भेड़ बकरियों का स्वामी था। मैंने चांदी और सोना भी और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैये और गाने वालियों को रख लिया और बहुत सी कामिनियां भी
जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी करनी। इस प्रकार मैं अपने से पहले से सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही और जितनी वस्तुओं के देखने की मुझे लालसा हुई उन सबों को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, वरन मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को घेरा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखो कि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा। केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? तब मैंने मन में कहा, यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो बुद्धिमान और न मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, क्योंकि भविष्य में सब कुछ समाप्त हो जाएगा और बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है। इसलिए मैं अपने जीवन से द्वेष रखता हूँ, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम होता है, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैंने धरती पर किया था दास हुआ, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा व मूर्ख। तो भी जितना परिश्रम मैंने किया और उसके द्वारा धरती पर बुद्धि प्रकट की, उसके फल का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। तब मैं पलटकर उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था अपने मन में निराश हुआ, क्योंकि ऐसे मनुष्य भी है जिसके परिश्रम का कार्य बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है। तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो छोड़ जाना पड़ता है कि उसी का भाग हो जाए। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है, क्योंकि मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है उससे उसको क्या लाभ होता है। उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, वरन रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने इसको भी देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। सभोपदेशक अध्याय 3। सभोपदेशक अध्याय 3। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय,
बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह मनुष्य आदि से अंत तक बूझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। और फिर यह परमेश्वर का दान है कि सब मनुष्य खाए पिए और अपने अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैंने यह भी जान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जाता है और न कुछ घटाया जाता है। और परमेश्वर इसलिए ऐसा करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका था और जो होने वाला है वह हो भी चुका है। और परमेश्वर बीती हुई बात को फिर पूछता है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा कि परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा कि यह तो मनुष्यों के कारण इसलिए होता है कि परमेश्वर उनको जांचे और वे देख सके कि हम पशु के समान हैं, क्योंकि जैसी मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वह दशा होती है, जैसे यह मरता है वैसे ही वह भी मरता है। और सबों का एक सा प्राण है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ ही है। सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मनुष्यों का प्राण क्या ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण क्या नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है, यह कौन जानता है? और मैंने देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है और उसके पीछे होने वाली बातों के देखने के लिए कौन उसको लौटा लाएगा? सबोपदेशक अध्याय 4। सबोपदेशक अध्याय 4। तब मैंने फिरकर वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है। और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों की आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। और अंधेर करने वालों की तो शक्ति है, परंतु उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं उन जीवितों से जो अब तक जीवित है अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक सुभागी वह है जो अब तक पैदा हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने ये बुरे काम नहीं देखे जो संसार में होते हैं। तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा कि इसके कारण लोग अपने पड़ोसी से जलते हैं। यह भी व्यर्थ और मन का कूटन है। मूर्ख छाती पर हाथ रखे रहता और अपना मांस खाता है। चैन के साथ एक मुट्ठी उन 2 मुट्ठियों से अच्छी है जिनके साथ परिश्रम और मन का कूटन है। तब मैंने फिरकर धरती पर यह भी व्यर्थ बात देखी। कोई अकेला रहता और उसका कोई नहीं है, न उसके बेटा है न भाई है, तो भी उसके परिश्रम का अंत नहीं होता और न उसकी आंखें धन से संतुष्ट होती है। वह कहता है कि मैं किसके लिए परिश्रम करता और अपने जीवन को सुख रहित रखता हूँ। यह भी व्यर्थ और निरा दुख भरा काम है। 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे
और उसका कोई उठाने वाला न हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर गर्म हो सकता है? और कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। और जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती है। बुद्धिमान लड़का दरिद्र होने पर भी ऐसे बूढ़े और मूर्ख राजा से जो फिर उपदेश ग्रहण न करे कहीं उत्तम है, क्योंकि वह तो उसके राज्य में धन ही उत्पन्न हुआ और वह बंदी गृह से निकलकर राजा हुआ। मैंने सब जीवतों को जो धरती पर चलते फिरते हैं देखा कि वे उस दूसरे लड़के के संग हो लिए जो उनका स्थान लेने के लिए खड़ा हुआ। अनगिनत थे वे सब लोग जिन पर वह प्रधान हुआ, तो भी भविष्य में होने वाले लोग उसके कारण आनंदित न होंगे। निसंदेह यह भी व्यर्थ और मन का गूढ़न है। सभोपदेशक अध्याय 5। सभोपदेशक अध्याय 5। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, क्योंकि सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है, इसलिए कि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली न करना और अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने न निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है परंतु तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता से स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। इसलिए जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपना शरीर पाप में न फंसाना और न परमेश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे? क्योंकि स्वप्नों की अधिकता और व्यर्थ कामों और बातों की बहुतायत से ऐसा होता है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना। यदि तू किसी प्रांत में निर्धनों का अंधेर सहना और न्याय और धर्म को बड़े लोगों से बिगड़ता देखे तो इस बात से चकित न होना, क्योंकि उन बड़ों से भी एक बड़ा है और उसको इन बातों की सुधि रहती है, और उन दोनों से भी कोई अधिक बड़ा है। भूमि की उपज सबके लिए है, वरन खेती से राजा का भी काम निकालता है। जो रुपये से प्रीति रखे वह रुपये से तृप्त न होगा, और जो बहुत धन से प्रीति रखे उसको कुछ फल न होगा। यह भी व्यर्थ है। जब संपत्ति बढ़ती है तब उसके खाने वाले भी बढ़ते हैं। तब उसके स्वामी को इसे छोड़ और क्या लाभ हुआ कि उसने उस संपत्ति को अपनी आंखों से देखा है। परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए चाहे बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। एक बड़ी बुरी बला है जिसमें मैंने धरती पर देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसका मालिक अपनी ही हानि के लिए रख छोड़ता है और वह किसी बुरे काम में उड़ जाता है, और यदि उसके घर में बेटा उत्पन्न हो तो उसके हाथ में कुछ नहीं होता। जैसा वह माँ के पेट से निकला वैसा ही वह नंगा जैसा आया था लौट जाएगा और अपने परिश्रम के बदले कुछ भी न पाएगा जिसे वह अपने हाथ में ले जाए। और यह भी एक बड़ी बला है कि जैसा वह आया ठीक वैसा ही वह जाएगा। फिर उसे उस व्यर्थ परिश्रम से क्या लाभ है? फिर वह जीवन भर बेचैनी में खाता है और बहुत ही दुखित और रोगी रहता है और क्रोध भी करता है। सुन, जो मैंने देखा है यह भली बात है, वरन अति सुंदर है
कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वह धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जिससे परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। वरन जिस किसी मनुष्य को परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परिश्रम करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, तो यह परमेश्वर का वरदान है, क्योंकि इस जीवन के दिन उसको बहुत स्मरण न रहेंगे और परमेश्वर उसकी सुन सुनकर उसके मन को आनंदित करता है। सभोपदेशक अध्याय 6। सभोपदेशक अध्याय 6। एक बुराई है जो मैंने धरती पर देखी है, वह मनुष्य को बहुत दबाए रखती है, अर्थात किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसमें से कुछ भी नहीं घटता, तो भी परमेश्वर उसको उनमें से खाने नहीं देता, कोई दूसरा ही उसे खाता है। यह व्यर्थ और भयानक रोग है। यदि किसी पुरुष के 100 पुत्र हो और वह बहुत वर्ष जीवित रहे और उसकी आयु बढ़ जाए, परंतु उसका प्राण प्रसन्न न रहे और न उसकी अंतिम क्रिया की जाए, तो मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य से अधूरे समय का जन्मा हुआ बच्चा उत्तम है, क्योंकि वह व्यर्थ ही आया और अंधेरे में चला गया और उसका नाम अंधेरे में छिपा रहता है और सूर्य को भी न देखा, न किसी चीज को जानने पाया। इसलिए इसको उस मनुष्य से अधिक चैन मिला। हाँ, चाहे वह 2000 वर्ष जीवित रहे और कुछ सुख भोगने न पाए, तो उसे क्या सब के सब एक ही स्थान में नहीं जाते? मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है, तो भी उसका मन नहीं भरता। जो बुद्धिमान है वह मूर्ख से किस बात में बढ़कर है, और दीन जन जो यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, वह भी उससे किस बात में बढ़कर है। आंखों से देख लेना मन की चंचलता से उत्तम है, यह भी व्यर्थ और मन का कूढ़र है। जो कुछ हुआ है उसका नाम युग के आरंभ से रखा गया है, और यह प्रकट है कि वह आदमी है और न वह उससे जो उससे अधिक शक्तिमान है झगड़ा कर सकता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, तो फिर मनुष्य को क्या लाभ? क्योंकि कौन जानता है कि मनुष्य के व्यर्थ जीवन के सब दिनों में जो वह परछाई की नाई बिताता है उसके लिए क्या अच्छा है? क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा? सभोपदेशक अध्याय 7। सभोपदेशक अध्याय 7। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। जीवनार के घर जाने से शोकी के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों के लिए अंत में मृत्यु का शोक यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। खेद हंसी से उत्तम है, क्योंकि जब मुंह पर शोक छा जाता है तब मन सुधरता है। बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों की घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है, यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेर में पड़ने से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस लेने से बुद्धि नाश होती है। किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष गर्वी से उत्तम है। अपने मन में उतावली करके न क्रोधित हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय से आता है। तू न कहना कि इसका क्या कारण है कि बीते दिन इनसे उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। बुद्धि बपौती के समान है, वरन जीवितों के लिए उससे श्रेष्ठ है, क्योंकि बुद्धि आड़ का काम देती है।
रुपया भी आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की यह श्रेष्ठता है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के जीवन की रक्षा होती है। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। जिस वस्तु को उसने टेढ़ी किया हो उसे कौन सीधी कर सकता है? सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बाद होने वाली किसी बात को न बूझ सके। मैंने अपने व्यर्थ दिनों में यह सब कुछ देखा है। कोई धर्मी होता है जो अपने धर्म का काम करते हुए नाश हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। असीमित धर्मी न बन और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो? अत्यंत दुष्ट भी न बन और न मूर्ख हो। तू अपने समय से पहले क्यों मरे? यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से ही हाथ न उठाए, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। बुद्धि से नगर के 10 हाकिमों की अपेक्षा बुद्धिमान को अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और भूल न करे। फिर जितनी बातें कही जाए सब पर कान लगाना। ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को शाप देता है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बैर औरों को शाप दिया है। यह सब मैंने बुद्धि से जांच लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। वह जो दूर और अत्यंत गहरा है उसका भेद कौन पा सकता है? मैं अपना मन लगाता हुआ फिरता रहा कि बुद्धि के विषय में जानूं, उसका भेद जानूं और खोज निकालूं, और यह भी जान लो कि दुष्टता निरी मूर्खता है और मूर्खता निरा बावलापन है। और मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदायी एक वस्तु पाई, अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां है। जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। देख, उपदेशक कहता है कि मैंने ज्ञान के लिए अलग अलग बातें मिलाकर जांची और यह बात निकाली जिसे मेरा मन अब तक ढूंढ रहा है, परंतु नहीं पाया। अर्थात 1000 में से मैंने एक पुरुष को पाया, परंतु उनमें एक भी स्त्री नहीं पाई। देखो, विशेष करके मैंने यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली है। सभोपदेशक अध्याय 8। सभोपदेशक अध्याय 8। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता है और उसके मुख की ढीठाई दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है। क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है, और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह बुरी बात में भागी नहीं होता, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि एक एक विषय का समय और नियम होता है। इस कारण मनुष्य की दुर्दशा उसके लिए बहुत भारी है। वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है? कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकालते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन में अधिकार होता है, और न उस लड़ाई में छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। यह सब कुछ मैंने देखा, और जितने काम धरती पर किए जाते हैं सबको मन लगाकर ध्यानपूर्वक देखा कि ऐसा समय होता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। और मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी कब्र तो बनी
परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए और उनका स्मरण नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरता है और अपने तय उसके सन्मुख जानकर भय से चलते हैं उनका तो भला ही होगा, परंतु दुष्ट का भला नहीं होगा और उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने न पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों को होनी चाहिए। ऐसे दुष्ट भी है जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। और मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, इसलिए कि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि उसको जीवन भर में जो परमेश्वर उसके संग बना लिए धरती पर ठहराए, उसके परिश्रम में वही उसके रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया कि कोई ऐसे भी मनुष्य है जो रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता। चाहे मनुष्य उसकी खोज में परिश्रम भी करे तो भी उसको न जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसकी थाह न पा सकेगा। सभोपदेशक अध्याय 9। सभोपदेशक अध्याय 9। मैंने यह सब कुछ मन लगाकर विचार किया कि इन सब बातों का भेद पाऊं। तब पता लगा कि धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह न प्रेम जानता है न बैर। सब घटनाएं सबको एक समान होती है। धर्मी दुष्ट, भले शुद्ध अशुद्ध, यज्ञ करने वाले और न करने वाले सबों की एक ही सी दशा होती है। जैसी भले मनुष्य की दशा वैसी ही पापी की दशा। जैसे शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही वह है जो शपथ खाने से डरते हैं। जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है, और फिर मनुष्यों के मन में बुराई भरी हुई है, और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है, और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। क्योंकि उसको जो सब जीवितों में मिला हुआ है उसको भरोसा है, इसलिए जीवता कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि हम मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते, और न उनको बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह अब नाश हो चुके, और जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें उनका फिर सदा के लिए कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और अपना दाख मधु मन से सुख मान कर पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। अपने जीवन के सारे व्यर्थ दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में अपने व्यर्थ जीवन के दिन बिताना, क्योंकि तेरे जीवन में और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम है न युक्ति, वहाँ न ज्ञान और न बुद्धि काम देती है। मैंने फिर कर धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और युद्ध में शूरवीर जीतते हैं, फिर न तो बुद्धिमान लोग रोटी पाते हैं और न समझने वाले धन,
और न प्रवीणों को अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जल में बहती और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की भी बुद्धि की बात देखी है, जो मुझे बड़ी जान पड़ी। अर्थात एक छोटा सा नगर था और उसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े कोट बनवाए, और उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। परंतु किसी ने उस दरिद्र पुरुष को स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, बुद्धि पराक्रम से उत्तम है, तो भी उस दरिद्र की बुद्धि तुच्छ की जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वह मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। बुद्धि लड़ाई के हथियारों से उत्तम है, और एक पापी से बहुत भलाई नाश होती है। सभोपदेशक अध्याय 10। सभोपदेशक अध्याय 10। सभोपदेशक अध्याय 10। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है, और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को मात कर देती है। बुद्धिमान का मन दाहिनी ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन बाईं ओर रहता है। जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसका मन काम में नहीं आता, और वह मानो सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूँ। यदि हाकिम का क्रोध तुझ पर भड़के, तो अपना स्थान न छोड़ना, क्योंकि धीरज धरने से बड़े बड़े पाप रुकते हैं। एक बुराई है जो मैंने सूर्य के नीचे देखी है, वह हाकिम की भूल से होती है। अर्थात मूर्ख बड़ी प्रतिष्ठा के स्थानों में ठहराए जाते हैं, और धनवान लोग नीचे बैठते हैं। मैंने दासों को घोड़े पर चढ़े और रईसों को दासों की नाई भूमि पर चलते हुए देखा है। जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा। जो पत्थर उठाए वह उनसे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसी से कटने का डर होगा। यदि कुल्हाड़ा धोता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी न करे, तब तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु काम चलाने के लिए बुद्धि से लाभ होता है। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नाश होते हैं। उनकी बात आरंभ में मूर्खता की और अंत में दुखदाई बावलेपन की होती है। मूर्ख बहुत बातें बोलता है, तो भी कोई मनुष्य नहीं जानता कि क्या होगा और उसके बाद क्या होने वाला है। वह कौन उसे बता सकता है? मूर्खों के परिश्रम में थकावट ही होती है। वह नहीं जानता कि नगर को कैसे जाए। ये देश तुझ पर हाय कि तेरा राजा लड़का है और तेरे हाकिम प्रातःकाल में भोजन करते हैं। देश तू धन्य है कि तेरा राजा कुलीन का पुत्र है और तेरे हाकिम समय पर भोजन करते हैं, और यह भी मतवाले होने को नहीं, वरन बल चढ़ाने के लिए। आलस्य के कारण छत की कड़ियां दब जाती है और हाथों की सुस्ती के कारण घर टपकता है। भोज हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है और रुपयों से सब कुछ प्राप्त होता है। राजा को महिमन भी शाप न देना और न धनवान को अपने शयन की कोठरी में शाप देना, क्योंकि कोई आकाश का पक्षी तेरे वचन को ले जाएगा और कोई उड़ने वाला जंतु उस बात को प्रकट करेगा। सभोपदेशक अध्याय 11। सभोपदेशक अध्याय 11। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा।
7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। जब बादल जल भर जाते हैं तब उनको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे चाहे उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु की सुधि रखेगा वह बीज बोने न पाएगा, और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा, क्योंकि तू नहीं जानता कि वायु के चलने का क्या मार्ग होगा, और गर्भवती के पेट में हड्डियां किस रीति से बढ़ती है। वैसे ही परमेश्वर जो सब कुछ करता है उसके काम की पूरी रीति तू नहीं जानता। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, चाहे यह चाहे वह दोनों के दोनों अच्छे काम निकलेंगे। उजियाला मन भावना होता है, और धूप के देखने से आंखों को सुख होता है। यदि मनुष्य बहुत वर्ष जीवित रहे तो उन सबों में आनंदित तो रहे, परंतु अंधियारे के दिनों की भी सुधि रखे, क्योंकि वे बहुत होंगे। जो कुछ होने वाला है वह व्यर्थ है। ये जवान अपनी जवानी में आनंद कर, और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, और अपनी मनमानी चाल चल, और अपनी आंखों की दृष्टि से अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इसलिए अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। सभोपदेशक अध्याय 12। सभोपदेशक अध्याय 12। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख कि अब तक विपत्ति के दिन और वे वर्ष नहीं आए जिनमें तू कहेगा कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। तब सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएंगे, और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएंगे। उस समय घर के भरुए कांपेंगे और बलवंत झुकेंगे, और विसन्नहारियां थोड़ी ही रहने के कारण काम छोड़ देगी, और झरोकों में से देखने वालियां अंधी हो जाएगी, और सड़क की ओर के किवाड़ बंद होंगे, और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा, और तड़के चिड़िया बोलते ही नींद खुलेगी, और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा, और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मारी जाएगी, और बादाम का पेड़ फूलेगा, और टिड्डी भी भारी लगेगी, और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सगा के घर को जाने पर होगा, और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा, और सोने का कटोरा टूटेगा, और सोते के पास घड़ा फूटेगा, और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी जो कि तो मिट्टी में मिल जाएगी, और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। उपदेशक कहता है कि सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। और फिर उपदेशक जो बुद्धिमान था, इसलिए वह प्रजा को ज्ञान सिखाता रहा, और कान लगाकर और पूछपाछ करके बहुत से नीति वचन क्रम से रखता था। उपदेशक मन भावनी बातें खोजकर निकालता था, और ये बातें सच्ची है जो सिधाई से लिखी गई है। बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं, और सभाओं के प्रधानों की बात गाड़ी हुई कीलों के सरीखी है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलती है। और फिर हे मेरे पुत्र, चौकसी इन्हीं से सीख। बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, और बहुत पढ़ना देह को थका देता है। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि सब मनुष्य का काम यही है, और परमेश्वर सब कामों का और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो चाहे बुरी, न्याय करेगा।